आपके पास ये कोई पॉइंट है ए, यहाँ पर आपके पास पॉइंट है बी, और ये इसका मिड पॉइंट है, इसका आपका मिड पॉइंट है ओ। ठीक है, इससे परपेंडिकुलर एक्सिस पर, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर एक पॉइंट है पी, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डिस्टेंस होती है वो 2L होती है, तो यहाँ से इसके मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस L, और ये भी क्या हो जाएगी L। अब देखो कि इसको हम इससे अगर मिलाएंगे, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस आप सपोज़ यहाँ से इसके मिड पॉइंट से इस P तक की जो डिस्टेंस है वो आपने R लेट कर ली पाइथागोरस की हेल्प से, तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी आपकी R² प्लस L²। ऐसे ही ये जो डिस्टेंस आएगी आपकी वो भी कितनी होगी R² प्लस L²। ठीक है, अब देखो कि आपके पास जो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं वो कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव है, तो इसकी एक ही वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पी पर, वो क्या होगी आपकी पी पर जो डायरेक्शन होगी वो आपकी क्या होगी, इसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगा। ऐसे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी आपकी, ठीक है। अब अगर हम E1 निकालें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, तो क्या आएगा आपके पास E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है R² प्लस L² का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो E1 कितना आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² प्लस L²। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही आपके पास P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा P की वजह से, तो वो क्या आएगा आपके पास सेम ही डिस्टेंस है, तो E2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² प्लस L²। अगर हम इससे अगर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, दोनों आपके पास ये जो फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में इक्वल है, E1 और E2 आपस में कहते हैं इक्वल है, तो अगर और बट इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0 हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कहीं पर कोई चार्ज है तो वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना रहा होगा, तो वो कैसे बनाएगा आपका, देखो सपोज़ कि इसका ये जो एंगल है वो आपका कैसा है थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, ये आपने क्लास 11th में आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि आपके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम इसी तरीके से दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी आपका कितना होगा थीटा। ठीक है, अब इसका ये जो कंपोनेंट है E1 का, E1 के लिए अगर हम इसे ब्रेक करें तो E1 का ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास E1 का ये जो कंपोनेंट होगा ये वाला हो जाएगा आपका E1 कॉस थीटा। ठीक है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका E1 साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम E2 के लिए ब्रेक करें तो E2 के लिए ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपके पास E2 कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपके पास E2 साइन थीटा।
ठीक है। अब देखो कि जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर आपका E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और आपका E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा ये सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों आपके क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे। तो क्या आएगा आपके पास नेट E1। अगर अब हम निकालें नेट E, तो क्या आएगा आपके पास E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखो कि E1 और E2 आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह E1 cos थीटा और यहाँ पर भी E1 cos थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं E1, ये कितने हो जाएगा आपके पास 2E1 cos थीटा, और इनकी अगर हम वैल्यू रखें, E1 की क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका बेस कितना है L और हाइपोटेनस कितना है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो कि इसकी पावर आपके पास हाफ है और इसकी पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2QL, मैंने इस 2 को एक साथ लिख दिया। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी आपके पास, ये पावर ऐड होके 3/2। अब ये जो R है वो L के कंपैरिजन में क्या है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ से हम L को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। तो क्या आएगा आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2QL क्या होता है आपके पास 3 R स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास जो नेट E आएगा वो क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ये कब आया है, जब आपके पास कोई भी चार्ज इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। अब देखो कि इससे एक क्वेश्चन बनता है कि जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किस पे डिपेंड करता है। देखो आपका इक्वेटोरियल पे ही आया है और एक्सिस पे क्या आया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, यानी कि वो हर एक पोजीशन में आपके पास जो E होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R क्यूब के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।